नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के बीकानेर जिले में एक गांव में जिसका नाम है देशनोक। यहाँ पे एक राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है, करणी माता का मंदिर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे देखने को मिलेंगे। और मैं आज आपको इस मंदिर का टूर कराऊंगा और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए जो व्यवस्था है वो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं और बस के माध्यम से आ सकते हैं। इस जो देशनोक है, इसकी बीकानेर से जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो आप बीकानेर से डायरेक्ट आपको देशनोक के लिए बस मिल जाएगी, तो आप बस के थ्रू भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अभी मैं जिस टाइम आया हूँ वो सुबह के 3:30 बजे हुए हैं और अभी मैं नहा के मंदिर जाऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि जो आरती है वो सुबह के 4 बजे होती है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ठहरने और रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पे होटल्स भी मिल जाते हैं और धर्मशाला भी मिल जाती है। धर्मशाला का जो प्राइस है वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और होटल्स अगर आप लेना चाहें तो वो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 500 रुपये में आपको नॉर्मल रूम और 700 रुपये में एसी वाला रूम मिल जाता है यहाँ पे रुकने के लिए। जैसा कि एक होटल है जगदम्बा होटल, उसमें मैं रुका हुआ हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से आया था। मैं जयपुर से डायरेक्ट यहाँ पे देशनोक की टिकट करवाई थी और डायरेक्ट मैं देशनोक ही उतरा हूँ। तो यहीं पे मैंने एक रूम ले लिया और यहीं पे रुकूंगा। और यहाँ पे जो मंदिर का पूजा ओपनिंग टाइम है वो 4 बजे का टाइम है। यहाँ पे देखिए सामने ही रेलवे स्टेशन है इस साइड में, और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये सामने ही मंदिर है। तो जो रेलवे स्टेशन से मंदिर की डिस्टेंस है वो मात्र ही आपको 250 या 300 मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, ऑटो वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। आप पास में ही मंदिर है, पास में ही डायरेक्ट जा सकते हैं, पैदल ही जा सकते हैं आराम से। दोस्तों, यह जो देशनोक का करणी माता का मंदिर है ये पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। तो यहाँ पे यात्री तो आपको हमेशा आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो मेन मेला भरता है वो नवरात्रों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है और काफ़ी यात्री आते हैं नवरात्रों के टाइम में। तो अभी सुबह के देखिए 3:43 हो चुके हैं और अभी मैं नहा धो के अभी यहाँ प्रसाद भी मैंने ले लिया है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से मंदिर जाऊँगा और अभी आरती का भी समय होने वाला है, तो मैं आरती में शामिल हो जाऊँगा। मंदिर है जो 3:30 बजे ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पे जिन दुकानदारों से प्रसाद लेंगे आपको वो बता देंगे कि प्रसाद में क्या क्या लेना है, वही आपको दे देंगे। आप उनको बोल दीजिए कि जो माता का प्रसाद चढ़ता है वो दे दीजिए, तो वही आपको दे देंगे। तो आप वो प्रसाद लेके मंदिर पे जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो बाजरे का चूग होता है जो कि हम उन चूहों को डालते हैं वो लिया है, और मैंने चने लिए हैं जो कि उसी ने ही मेरे को दे दिया था। मैंने उससे बोला था प्रसाद दे दो, तो उसी ने मेरे को जो प्रसाद दिया है मैं वही लेके मंदिर तक जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको अभी तो शायद कम ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी तो आपको कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सुबह के 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आते हैं वही इस टाइम आते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो आरती में शामिल होते हैं, सारे लोग आरती के लिए नहीं जाते हैं। तो ये देखिए मैं मंदिर के पास आ चुका हूँ, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चूहे हैं वो 25,000 प्लस चूहे हैं, और यहाँ पे जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। यहाँ के जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली है। यहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, और अभी तक किसी भी प्रकार की मंदिर के आसपास या इस गांव में किसी भी प्रकार की आज तक कोई बीमारी नहीं फैली है। यही कारण है कि इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। देखिए मैं मंदिर के करीब आ चुका हूँ। ये जो मेन गेट है इससे होता हुआ मंदिर के पास में आ चुका हूँ, और यहाँ पे ये जो दुकानें हैं ये रात को भी आपको खुली मिल जाएगी। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये मंदिर दिखाई देता है हमारे को। दोस्तों, इस करणी माता के मंदिर का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि बीकानेर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, भारत में आपको अनेक मंदिर मिल जाएंगे जो काफ़ी रहस्यमय मंदिर है। उन्हीं में से एक है करणी माता का मंदिर। इन मंदिरों का आज तक विज्ञान भी किसी प्रकार से कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। उसी प्रकार से ये करणी माता का मंदिर है, जो इस पे भी किसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने इतनी शोध की है, फिर भी यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई रहस्य उजागर नहीं हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का जो मेन गेट है और यहाँ पे चारों तरफ से इसके चारदीवारी की गई है, और इसका जो गेट है ये देखिए संगमरमर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से अच्छे से बनाया गया है और अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, गेट को सजाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसका जो मेन गेट है जो लगा हुआ है ये अष्ट धातु से बना हुआ गेट है, और ये देखिए बाहर से कितनी अच्छे सुंदर तरीके से इस गेट को कलाकारी की गई है। अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे
वो देखिए ये अष्ट धातु से लगा और यहाँ पे देवी देवताओं की मेन गेट पे ही फोटोएं जो प्रतिमाएं हैं वो बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, आप हमारे को यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले चूहे दिखाई देते हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे चूहे हैं, 25,000 प्लस चूहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को पैर घसीट के चलना होता है। अगर किसी भी कारण से कोई चूहा अगर आपके पैर के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है तो आपको उसके रूप में यहाँ पे एक चांदी का चूहा दान करना होता है। अभी तो क्या है, थोड़े कम चूहे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम दिन में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं। अभी मंदिर के अंदर आरती चल रही है तो अभी हम आरती में भी शामिल हो जाएंगे सुबह सुबह। ये भी हमारा एक बेनिफिट हो गया जल्दी आने का, नहीं तो हम आरती में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि ये सुबह की आरती है, उसके बाद 5 बजे दोबारा आरती होती है। बैठ जाओ। दोस्तों यहाँ पे जो प्रसाद वितरण किया जाता है वो चूहों को पहले भोग लगाया जाता है और उनका जूठा प्रसाद ही वितरण किया जाता है। जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो प्रसाद वितरण किया जाता है वो चूहों का जूठा प्रसाद वितरण किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चूहे हैं ये माता रानी के जो यहाँ पे करणी माता है उनके वंशज है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर जो भी कोई श्रद्धालु आता है उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के काफ़ी रहस्य है जो आज भी दबे हुए हैं कि इस मंदिर के अंदर इतने चूहे क्यों हैं और ये चूहे यहाँ पे, इतने सारे चूहे यहाँ पे कैसे आए, कहाँ से आए, वो सब आज भी इनका रहस्य है। पहले तो यहाँ पे और भी ज़्यादा चूहे हैं जो हुआ करते थे, अभी तो फिर भी कम हो गए हैं। पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कम से कम 1 लाख प्लस चूहे हुआ करते थे। अभी तो क्या है, उनकी धीरे धीरे जनसंख्या घटती जा रही है चूहों की। दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया होगा यहाँ पे कितने सारे चूहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ दूध डाला हुआ है, इनके लिए पानी डाला हुआ है। और यहाँ पे लोग अलग अलग प्रसाद जो लेके आते हैं, इनको जो चूहों को डाला जाता है वो मूंग डाले जाते हैं, ज्वार डाली जाती है, बाजरा डाला जाता है। और आप गेहूँ वगैरह भी लेके आ सकते हैं चूहों को डालने के लिए, और मिठाई वगैरह भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे चने डाले हुए हैं, जो प्रसाद के रूप में लोग यहाँ पे जो चने लेके आते हैं यात्री, वो यहाँ पे डाले हुए हैं। और अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो ये परिक्रमा पीछे की साइड में है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाला हुआ है। और अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका यह विश्वास है कि जो माता करणी थी वो साक्षात करणी दुर्गा माता का अवतार थी। दोस्तों अगर हम मंदिर के और करणी माता के इतिहास की बात करें तो करणी माता के जन्म के बारे में बताऊं तो करणी माता का जो जन्म था वो 1387 ईस्वी में रघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। और जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने सांसारिक जो मोह माया है वो त्याग दी और वो एक तपस्विनी के जीवन में जीने लगी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो रघुबाई थी उनके अंदर काफ़ी चमत्कारी शक्तियाँ थी। और उसी दौरान आसपास के गांव में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों के बारे में लोगों को पता चला और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। और कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जो रघुबाई थी यानी कि जो करणी माता थी वो लगभग 151 साल तक जिंदा रही थी। देखिए दोस्तों अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे भी हमारे को 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। ये जो एक सामने देवी है वहाँ पे 7 देवियों की प्रतिमाएं लगी हुई है उस मंदिर के अंदर, जिसके बाहर भीड़ इकट्ठी हो रही है। उसके अंदर 7 देवियों की प्रतिमा इकट्ठी हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम करणी माता के इतिहास की बात कर रहे थे तो तब से लेकर क्या काफ़ी इतिहासकार थे, उनका यह भी मानना था कि जो करणी माता थी वो 151 साल तक जिंदा रही थी। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्तों में श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो सफ़ेद चूहा दिखाई देता है उसका दर्शन काफ़ी दुर्लभ होता है और कभी कभार ही किसी किसी को ही होता है, क्योंकि उसका यहाँ पे सफ़ेद चूहे का दर्शन काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। और कहा जाता है कि जो जिसने यहाँ पे सफ़ेद चूहा देख लिया उसका मतलब जो जन्म है वो सफल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी चमत्कारी चूहा और उसको माता के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जो सफ़ेद चूहे के रूप में दर्शन करेगा वो माता रानी है। ये देखिए यहाँ पे 7 देवियों की प्रतिमा लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे कभी आए और अगर आप वाइट चूहे का दर्शन करते हो तो वो काफ़ी आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा।
दोस्तों यहाँ पे चूहे रहते हैं, उनका भी एक अलग इतिहास है, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे उनकी दो अलग अलग कहानियाँ हैं। मैं पहले आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे इस साइड में आपको काफ़ी सारे चूहे देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी तो ये गेट बंद है, जब आप दिन में आओगे तो आपको ये गेट खुला हुआ मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे चूहे देखने को मिलेंगे, जिनमें भी आपको यहाँ पे ही जो वाइट चूहा दिखाई देता है वो इस साइड में ही आपको दिखाई देगा। जो देखिए ये गेट है, ये अभी तो बंद किया हुआ है, यहाँ पे लॉक किया हुआ है इसको। और देखिए मैं फिर भी एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पानी दूध रखा हुआ है चूहों के लिए। तो दोस्तों मैं इन चूहों का इतिहास के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बीकानेर में कोई लड़ाई हुई थी उस टाइम में, तो जो सैनिक थे, जो 25,000 सैनिक थे, वो भाग के आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे। और जब माता थी यहाँ पे, माता के पास में आ गए थे और माता ने उनको वरदान दिया था कि आप इस मंदिर की रक्षा करोगे चूहों के रूप में। तो आज भी वो सैनिक है, वो चूहों के रूप में इस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये देखिए कितने सारे चूहे हैं, ये देखिए। और इनके लिए यहाँ पे बाजरा प्रसाद डाला हुआ है। दोस्तों इन चूहों के बारे में अगर हम बात करें तो एक करणी माता जिस टाइम जिंदा थी उस टाइम उनका एक काफ़ी तगड़ा भगत था, यानी कि वो हर टाइम करणी माता को ही याद करता था। जो भी उसके घर में मेन फंक्शन होता है तो करणी माता को ही याद करता था। तो उसका एक प्रिय पुत्र था लखन। तो वो क्या अपने दोस्तों के साथ में कार्तिक मेले में कोलायत के पास में गाँव है, जहाँ पे कपि सरोवर के नाम से एक सरोवर है, तो वहाँ उसमें डूब के उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके मृत शरीर को देखा तो करणी माता के पास में लाया गया। तो लोगों का कहना है कि करणी माता ने उस टाइम जो मृत्यु के देवता धर्मराज है उनसे काफ़ी लड़ाई की। तो उन्होंने क्या है, जो धर्मराज थे उन्होंने उनको एक वचन दिया था, यानी कि वरदान दिया था कि देखो मैं इन्हें जिंदा तो नहीं कर सकता, जब भी ये पैदा होंगे तो ये चूहों के रूप में इसमें यहाँ इस स्थान पे पैदा होंगे। तो उसके बाद में वो कहा जाता है कि वो उन्हीं के वंशज है। और आज भी करणी माता जिंदा है और वो हमें सफ़ेद चूहे के रूप में दर्शन देती है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस मंदिर के मेन गेट की कलाकारी की गई है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और काफ़ी खूबसूरत तरीके से कलाकारी की गई है। यह जो कलाकारी, ये मेन गेट जो बनवाया था, ये गुजरात के एक सेठ के द्वारा बनवाया गया है। ये जो मेन गेट है पूरा पूरा ये मार्बल के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी चमत्कार किए थे यहाँ पे करणी माता ने। उनके जो सेठ था उनको काफ़ी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था, तो उसके बाद में इस मंदिर का जो पूरा मार्बल का काम है उसी सेठ ने ही करवाया था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से नई नई जगह ट्रैवल करते हैं और वीडियो लेके आते रहते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो कार्तिक मास में ही भरता है, दीपावली के पास में ही। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर, अगर आपको कभी भी मौका मिले बीकानेर आने का, तो ये बीकानेर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मंदिर है। तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और वहाँ से आपको जीप, कार, बस हर एक सुविधाएं मिल जाएगी इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। काफ़ी बसें भी आती है, जीप भी आती है, कार भी आती है, उनके थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे दर्शन करके आप जा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये मंदिर बनाया गया है, जो कि पिंक कलर से बना हुआ है। और इसके सामने ही, जस्ट इसके सामने देशनोक जो करणी माता है उनका एक म्यूज़ियम बना हुआ है, ये म्यूज़ियम है। तो आप इनको भी ज़रूर देखें इसको। ये देखिए करणी माता म्यूज़ियम है, तो आप इसमें भी ज़रूर एंट्री करें। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनको ज़रूर देखें। और यहाँ पे जितना भी पैसा आता है वो इस मंदिर के ही मतलब देख रेख में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चंदा देना चाहें वो भी दे सकते हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे ये मेला है, तो ये अभी तो क्या है, सुबह का टाइम है, जब मैं इधर आया हूँ तो 5 बजे हुए हैं। इतनी जल्दी यहाँ पे भीड़ भी नहीं लगती है, तो लोग क्या है आराम से आते हैं। और साइड से ये कुछ इस प्रकार से मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पे काफ़ी मेला भरता है। और अगर यहाँ से आपको बीकानेर जाना है दर्शन, अगर आप डायरेक्ट देशनोक आते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आपको बीकानेर जाना है, तो इस मंदिर के बाहर से ही आपको बस मिल जाएगी, जो कि आपसे 40 रुपये लेगी और आपको बीकानेर छोड़ देगी। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए और ये बस खड़ी है। इस बस में मैं अभी बीकानेर जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो बीकानेर का ही देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।